जब मती मारी जाए इंसान की तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। नाक का ये छोटा सा छेद सोई हुई बुद्धि को राजा बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज वर्मा लाल किताब ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्या आप हर काम शुरू तो बहुत जोश से करते हैं, लेकिन एंड में जाकर खराब हो जाता है? क्या लोग आपको बातों में फंसाकर आपका पैसा खा जाते हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली का सबसे मुख्य ग्रह बुध सोया हुआ है। अक्सर लोग अपनी किस्मत चमकाने के लिए लाखों का पन्ना और रत्न धारण करते हैं, लेकिन मैं आज आपको लाल किताब का एक अचूक और गुप्त नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जिससे सुन के आपके होश तक उड़ जाएगी। आपकी नाक का ये छोटा सा छेद के व्यापार की मंदी, पैसों की किल्लत और नसों की बीमारियों को जड़ से खत्म करेगा। बहुत से लोग समझते हैं कि नाक छिदवाना सिर्फ महिलाओं का श्रृंगार है, लेकिन लाल किताब के गहरे विज्ञान के अनुसार हमारी नाक सीधी तौर पर बुध ग्रह की कस्टडी में आती है। बुध यानी आपकी बुद्धि, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका व्यापार और आपकी बहन बुआ। जब भी लाइफ में बुध की वजह से बहन बुआ पर कष्ट आए या फिर बिजनेस में अचानक ताला लगने की नौबत आ जाए, तो समझ ले बुध का जहर हवा में फैल चुका है। इस जहर को अमृत में बदलने के लिए इकलौता तरीका है नाक भेदन। जब हम नाक छिदवाते हैं, बुध का वो खराब फ्लो वहीं पे रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कोई ज्योतिषी आपको नहीं बताया। नाक छिदवाने के बाद उसमें कभी भी लोहा या आर्टिफिशियल कोई भी एटम नहीं धारण करनी चाहिए, वरना बुध और ज्यादा हिंसक हो जाता है। लाल किताब कहती है नाक छिदवा कर उसमें सिर्फ शुद्ध चांदी की तार ही डलवानी चाहिए। चांदी है शीतलता, चांदी है चंद्रमा। जब चंचल बुध पर शांत चंद्रमा का पहरा डलता है तो इंसान की खोई हुई बुद्धि वापस आने लगती है और वो सही फैसले लेने शुरू कर देता है। इस तार को कम से कम 96 दिन तक नाक में रखना बेहद जरूरी है। अब सुनिए इस उपाय को करने की बिल्कुल अलग और सही विधि। आपको किसी भी बुधवार के दिन दोपहर के समय अपनी नाक छिदवानी है और छिदवाने के ठीक बाद घर आकर हरी मूंग भिगोनी है और अगले दिन वो पक्षियों को डाल देनी है। जैसे ही वो पक्षी उस दाने को चुगेंगे, आपके ऊपर कर्ज और व्यापार का संकट टलना शुरू हो जाएगा। जो लोग किसी कारण किसी वजह से नाक छिदन नहीं कर सकते, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो बुधवार के दिन कांसे की थाली में देसी खांड भरकर वो किसी मंदिर में जाके देके आए। इससे भी बुध का दोष शांत हो जाता है। चलते चलते आखिरी और एक सबसे जरूरी बात, ग्रहों की चाल को तुम यूं ही फिजूल ना समझो। ये वो आईना है जो आने वाले कल का सच दिखाता है। क्या आप जानते हैं जैसे ही आपका जन्मदिन आता है, आपकी कुंडली के पुराने ग्रह बदल जाते हैं और नए ग्रह एक्टिव हो जाते हैं। इसको लाल किताब में वर्षफल कहते हैं। आपका आने वाला साल आपके तरक्की के रास्ते खोलेगा या फिर कोई बड़ा नुकसान लेकर आएगा। अगर हमें ये पहले ही पता चल जाए तो हम सही समय पे सही उपाय करके इन मुसीबतों से बच सकते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली के अनुसार इस साल का सटीक वर्षफल और उपाय जानना चाहते हैं, तो अभी आप अपनी बर्थ डिटेल नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।